देयर आर फ्यू पीपल जो सोते तो बढ़िया है लेकिन अगले दिन उठते बहुत बेकार है, ग्रॉगी से उठते हैं, लाइक दे गेट इरिटेटेड व्हेन दे वेक अप. क्यों होता है ऐसा? क्वांटिटी ऑफ स्लीप 7-8 घंटे तो वो सो जाते, नींद आने प्रॉब्लम नहीं आती, वो सो जाते हैं पर सुबह उठ के चिड़चिड़े उठते हैं, ग्रॉगी उठते हैं. आधा टाइम तो 1 घंटे तक तो उनको समझ में नहीं आता, हाइबरनेटिंग मोड में होते हैं. राइट. इसको हम फनल थ्रू करते हैं कि हो क्या रहा है. ठीक है. पहले सिंपल ऑकम्स रेजर कहते हैं कि सिंपल सॉल्यूशन पहले निकाल लेते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है. आई लव दैट यू यूजिंग ऑकम्स रेजर. ओके. सो कोई क्लाइंट ने मुझे ये पूछा कि मैं सोता ठीक हूँ लेकिन मैं सुबह डेली में ग्रॉगी उठता हूँ, डिल्यूशन उठता हूँ. तो पहला, लेट अस से कोई स्लीप एपनिया तो नहीं है, एक्सट्रीम मेडिकल कंडीशन की बात करते हैं. रेस्टलेस लेग सिंड्रोम तो नहीं है. शुगर लेवल्स तो आपके कोई स्पाइक या नहीं फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहे. ये 3 रीजंस आई होप वो मेडिकली क्लियर है, वी आर कंसिडरिंग क्लियर है. आप ग्रॉगी उठते हो, ऐसा तो नहीं कि आपके थायराइड लेवल्स डिस्टर्ब्ड हैं, ऐसा तो नहीं कुछ विटामिन डी, B12 ये डेफिशिएंसी है तो आप एनर्जेटिक नहीं उठ पा रहे हो. ओके. ऐसा तो नहीं कि वो हैवी मील खा रहे हो, आपने अल्कोहल लिया था, टी कॉफ़ी का ज़्यादा है आपका इनटेक. इन केसेस में तो समझ आ गया कि ये रीजनिंग है, पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम है, भी ये सोल्यूशन निकाल लो. द क्लाइंट सेज कि सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं है मुझे ये प्रॉब्लम, बट स्टिल द प्रॉब्लम एग्जिस्ट्स. देन सर्केडियन रिदम फॉलो कर रहे हो कि एक ही मतलब डेली एक टाइम पे सोना वर्सेस मैं सोता 7 घंटे के लिए हूँ लेकिन कभी किसी टाइम कभी किस टाइम, तो मेरा सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब होता है. बट द पर्सन सेज कि मेरा ये भी ठीक है, मुझे अब भी प्रॉब्लम हो रही है. या स्लीप होता क्या है, मतलब स्टेजेस ऑफ स्लीप होते हैं. एक होती है लाइट स्लीप, हल्की नींद है, बस थोड़ा ड्राउजी हो. एक है हल्की गहरी है, ओके, कि मेरी बॉडी रिलैक्स कर रही है, हार्ट रेट स्लो हो रहा है. इसके आगे होती है डीप स्लीप. दैट इज द टाइम व्हेन बॉडी एक्चुअली रिपेयर्स इटसेल्फ. उसके बाद REM है, बट वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर. बट डीप स्लीप में रिपेयर होता है. वी टॉक अबाउट किडनी डिटॉक्स, लिवर डिटॉक्स. हाउ डज द ब्रेन डिटॉक्स हैपन? That happens during the deep sleep. Okay. ये जो पूरा जो ये साइकिल है ना, ये let's say 90 minutes to 110 minutes का ये साइकिल है. और पूरी रात भर ये 5-6 बार या 6-7 बार ये ऐसे साइकिल चलता रहेगा. आपको ये स्लीप आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, ऐसे करके साइकिल चलता है. डीप स्लीप में रिजुविनेशन होता है, ब्रेन डिटॉक्स होता है. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज ब्रेन डिटॉक्स? ब्रेन डिटॉक्स कैसे होता है? एंड अगेन आई विल रिपीट, किडनी डिटॉक्स की बातें कर लेते हैं, लिवर डिटॉक्स के लिए भी चीज़ें होती हैं. हम बात ही नहीं करेंगे ब्रेन डिटॉक्स कैसे होगा. ब्रेन डिटॉक्स होता है, देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज लिम्फेटिक ड्रेनेज. हैव यू हर्ड ऑफ लिम्फेटिक ड्रेनेज? वो वीडियोस देखे होंगे, टैप करो यहाँ पे लिम्फ नोड्स हैं, दे आर लाइक ट्रैफिक जंक्शन, तो टैप करेंगे तो वो क्लियर हो जाता है. Lymphatic is the Gley cell and the lymphatic ka drainage. Okay, let's look at the structure of brain. Do you see the loops and the cracks and not the cracks, sorry, loops and the grooves and how it is designed? And if you look at it, ki brain ka structure, ये brain है. इस पूरे डिजाइन के ग्रूव्स को ध्यान से देखो, ये कैसे डिटॉक्स होगा, कैसे होगा? या मैं पहले अपना दिमाग ठिकाने पे लगा लूं. ओके, हियर वी आर. एक CSF करके एक लिम्फेटिक ड्रेनेज में क्या होता है, CSF करके, ये CSF है, ठीक है, एक वाइट लिक्विड होता है. वो ब्रेन के हर एक जगह जाके इट फ्लोज थ्रू इन एंड अराउंड और उसको अच्छे से बेद करता है. ठीक है. Till down the spine. This is how the, oh my God, this is so beautiful. This is how the brain is getting cleansed. Okay. Through this liquid. CSF. Through this liquid. It will go all through in and out and go through till the spine. ये liquid क्या करता है? इसमें डाल दूं? हाँ. तो ये liquid क्या करता है? ये ब्रेन को
कुशनिंग देता है, इट सपोर्ट्स, कुशनिंग देता है। Okay. इसका जो भी वेस्ट है उसको निकालता है, लाइक एमिलॉइड्स और टॉक्सिन्स वगैरह हैं उसको निकालता है, और इसको न्यूट्रिएंट्स देता है। This happens during lymphatic drainage, which happens during deep sleep. Okay. अब इसमें इसको इनफैक्ट there's a metaphor, इसको ब्रेन शावर बोला जाता है कि ड्यूरिंग डीप स्लीप आपका ब्रेन शावर, वृद्धि शुद्धि जिसको कह सकते हैं, वही तो वो होता है। जब ये सारा कुछ नहीं हुआ, डीप स्लीप नहीं हुई, तो मेरा ब्रेन डिटॉक्स नहीं हुआ, वो सुबह उठ के फ्रेश नहीं उठेगा। Now, what happens when I had asked my clients, ये सब कुछ हम पूछ रहे हैं, one common thing which I ask them, कि आप अपना फ़ोन कितने बजे छोड़ते हो रात को सोने से पहले। 95% of the clients have reverted just सोने से पहले। किसी ने बोला जब तक मेरी आंखें नहीं थक जाए, that's a honest confession they do। किसी ने बोला जब तक ना मेरा दिमाग बहुत रेसिंग करता है, जब तक नंब नहीं हो जाता इन व्हाटएवर वे दैट यू टेक इट, तब तक। किसी ने बोला दैट्स माय मी टाइम, सो दैट्स द ओनली टाइम दैट आई फील दैट आई हैव स्पेंट विद माई सेल्फ। सो हम सोने से पहले बस एकदम से पहले फ़ोन छोड़ते। किसी ने तो बोला कई बार मेरा हाथ भी ऐसे होता है और तो ही नींद आती है। और तो ही नींद आती है। ऑलराइट, सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, इस ब्रेन ने रात को इट श्रिंक्स लिटरली। अब हम एक जैसे स्पॉन्ज ले लेते हैं, हम डू वी हैव ओके, ये जैसे कि इसको ब्रेन मान लेते हैं, ये हल्का सा श्रिंक होता है रात को, हल्का सा, ताकि उसके जो वेस्ट है वो निकल पाए बाहर। ऐसे निकलेगा ना, निचोड़ते हैं जैसे, तो हल्का सा ही श्रिंक होता है, वो खुद को निचोड़ता है ताकि मेरे वो जो वेस्ट हैं वो निकल जाएं। मैं क्या कर रहा हूँ, इसने श्रिंक होना है क्योंकि सारा दिन इसने स्ट्रेस, टॉक्सिन्स, मेटाबॉलिक वेस्ट वगैरह वो सारा दिन एब्जॉर्ब करता रहता है, वो वेट करता है मुझे रात मिलेगी, डीप स्लीप मिलेगी, मैं दोबारा से रिजुविनेट होऊंगा। मैंने क्या किया, मैंने इसको रात को एक इंफॉर्मेशन टैंक में डाल दिया जो मैं फ़ोन पे था। अब जब ये सुबह उठेगा तो नेचुरली ये ग्रॉगी एंड हैवी एंड हाइबरनेशन, वो नहीं आ पा रहा बाहर। ओके, एंड व्हाई डज दिस हैपन? फ़ोन के लिए ही अगर हम बात करते हैं कि फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है, पहली बात ब्लू लाइट है, हम सबको पता है। ब्लू लाइट की वजह से वो अवेकन्ड फील करता है, दैट इज द लाइट के लिए जो रिस्पॉन्स है। ओके, जेट लैग जो होता है वो ट्रैवलर्स प्रॉब्लम नहीं है ना, वो लाइट की प्रॉब्लम है ना। तो वो ब्लू लाइट में ये यहाँ से लाइट से हल्की मतलब हल्की नींद से हल्की गहरी नींद से वो यहाँ पे शिफ्ट नहीं कर पाता क्योंकि उसको लाइट एक्सपोजर मिला हुआ। अभी तो उसको लग रहा है सुबह ही है। ठीक है। सेकंड, सिंपैथेटिक जो आपका नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, विच इज़ फाइट एंड फ्लाइट। रात को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम चाहिए था ताकि मैं रेस्ट डाइजेस्ट कर सकूं। इस टाइम पे मैं फाइट फ्लाइट मोड में, बिकॉज whatever content that we are consuming, it takes time. Okay. आपका हार्ट रेट भी कई बार ऊपर जाता है, यू मस्ट बी, इफ यू ट्रैकिंग तो पता चलता है कि इस टाइम पे ऐसे हुआ था। थर्ड, मैंने हम ऐसे मानते हैं, मैंने ब्रेन में कितने सारे टैब्स खोल दिए हैं। ये वाला जैसे हमारे फ़ोन में टैब्स होती है, मैंने कितने सारे टैब्स खोल दिए जिसको हम न्यूरॉन फायरिंग्स, जस्ट इमेजिन वो ऐसे करके फायर 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 हो रहा है, तो वो डीप स्लीप में जा ही नहीं पा रहा। नाउ व्हेन द डीप स्लीप इज नॉट हैपनिंग, यू आर गेटिंग अप ग्रॉगी, इरिटेटेड, not able to have the hunger cues, no motivation to look forward for the day. What will you do? You'll have a coffee, कि मुझे सुबह चाय कॉफ़ी, मुझे तो ये चाहिए, इसके बिना मुझे, मतलब एक चीज़ जो ख़राब की उसको ठीक करने के लिए दूसरा स्टिमुलेंट चाहिए। मुझे 12-1 बजे जाके मेरा दिन शुरू होता है। Lot of people do say that. That's क्योंकि तभी एकदम से खुलता है। Okay. So one thing which I tell my clients, trust me Raj, major diet ठीक होता है लोगों का ना, थोड़ा सा भी गाइड करने की ज़रूरत है, वो ठीक होता है। मैं ज़्यादा निटी-ग्रिटी डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइंट्स दैट आई गो विद, बट आई प्रेफर कि बेसिक के साथ रहते हैं। लेट्स मोटा-मोटी ठीक कर दो।
हाँ मतलब क्वालिटी अच्छी कर दूँ, धीरे धीरे क्वांटिटी की बात करेंगे वगैरह। मगर एक चीज़ जो स्पेशली सिंस लास्ट 5 years, एवर सिंस कोविड, दैट वी ऑल चाहते ना चाहते हम सारे फ़ोन पे हैं वगैरह, एक चीज़ विच आई हैव टोल्ड माई क्लाइंट्स एंड दे हैव चेंज्ड इज़ कि अपना फ़ोन कम से कम शुरुआत ऐसे करो, आधा घंटा पहले छोड़ दो। इनफैक्ट 4, 3, 2, 1 इज़ द रूल। 4 घंटे पहले चाय कॉफ़ी नहीं लेना, अगर वो आपके लिए स्टिमुलेंट है, चाय कॉफ़ी नहीं लेना। 3 घंटे पहले खाना खा लो। 2 घंटे पहले पानी पी लो। इट्स जस्ट दैट बिकॉज बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है अगर आप ज़्यादा हाइड्रेट करो। 1 घंटा पहले अपना फ़ोन छोड़ दो एंड गारंटी के साथ पीपल आर सरप्राइज्ड कि मैंने जब फ़ोन नहीं यूज़ किया रात को, आई गॉट अप, आई फेल्ट लाइक डूइंग कि मैंने वर्कआउट करना है एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द डे, पाउंसिंग विद एनर्जी विद दिस वन लिटिल थिंग। और 1 घंटा करो क्या उसमें ला? हाँ, टीवी देख लो, नहीं देखो। देखो इनिशियली जब आप टेपरिंग कर रहे हो एक हैबिट को, तो कोई भी चीज़ को सडन चेंज कर सकते हो, दैट्स योर विल पावर। टेपर करना है अभी क्योंकि इतने टाइम से आदत पड़ रही है। आई टेल देम कि टीवी पे कोई ईरी सी सीरीज मत लगाओ, दोबारा से स्टिमुलेशन वाली नहीं। वॉच समथिंग विच इज नाइस, कंफर्ट एंड फनी एंड इज लाइक अ नाइस एटमोसफेयर। और डीप स्लीप के लिए फर्दर आपने पूछा करो क्या 1 घंटा, अगर मैं लिस्ट बताऊं तो फिर वो मीम्स बन जाती हैं कि उसने बोला ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, तो फिर है ना। बट डीप स्लीप के लिए रात को हाथ पैर मुंह धो के सोना, जस्ट मेक अ स्मॉल हैबिट कि मैंने ज़रूर करना है। कॉल इट अ रिचुअल कि ये करना है। योर रूम शुड बी डार्क विद सम साइड लैम्प ऑन, लेटर यू कैन स्विच इट ऑफ। रूम शुड बी कोल्ड एंड टेक अ हेवी ब्लैंकेट, you feel much harnessed and you sleep better. सोने से पहले जब आप टीवी देख रहे हो तो ठीक है, ओल्ड हैबिट है, ओल्ड स्कूल साउंड करता है, बट रीडिंग अ बुक just maybe 2 pages has such a huge impact on deep sleep, on your focus, on concentration, on everything. 1 घंटा है। एक और काम करते हैं, मेडिटेशन 1 घंटा नहीं कर सकते, जस्ट फ्यू मिनट्स सिपिंग ऑन योर कैमोमाइल टी, दैट इज द टाइम यू, देखो एंगेज्ड होना और डिस्ट्रैक्ट होने में फ़र्क है। यू वो जो मी टाइम है वो ये है कि आपने जर्नलिंग करना है, और 1 घंटे में लेग्स अप ऑन वॉल भी बहुत अच्छी चीज़ है। यू नो, आप हेडबोर्ड की तरफ अपने लेग्स ऊपर करके वाइल योर स्पाइन इज रेस्टेड ऑन द बेड, मतलब पैर ऊपर कर लो। क्यों ऐसे? Yeah. क्या होता है, इससे फायदा क्या है? So हाँ जी, so this is the bed. Okay, you put your head here, your spine is here, and your legs up on the wall. क्या होता है इससे? सारा दिन हम खड़े हैं upright या बैठे हैं, चल रहे हैं, तो upright है ना राज। हार्ट कहाँ पे होता है? इधर, it's situated here. हार्ट कितना बड़ा होता है? Size of a fist. अब ये छोटी सी फिस्ट 72 बीट्स पर मिनट आपका ब्लड सर्कुलेट करती है हर 1 मिनट में 72 बार। तो ये ऊपर का डिस्टेंस तो कम है ना, ट्रैवल हो गया। जो ये नीचे का डिस्टेंस है उसको कितना काम करना पड़ता है टू पुल इट अप। व्हेन यू डू दिस पोज, तो आपका जो ब्लड फ्लो है वो नेचुरली टुवर्ड्स हार्ट जाता है, एंड योर हार्ट थैंक्स यू कि मुझे ये मेरा जो सिस्टम है मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दैट्स जस्ट 2 to 5 minutes that you do. Really? Yeah, this is amazing practice. ये proven है? 100% proven है, 100% proven है। Do legs up on wall. I didn't know this. This is very interesting, yeah. Okay, so ये सब करो सोने से पहले। ज़्यादा हो गया 1 घंटा? नहीं हुआ, अभी भी 1 घंटा खत्म नहीं हुआ, ऐसे तो हो जाता है 10 मिनट सब हो गया, तो ब्रश कर लिया, मुंह धो लिया, हो गए 15 मिनट में। अब क्या, बुक पढ़ ली, मैं आई रीड डिक्शनरी, आई रीड बुक्स। हाँ, डिक्शनरी, हाँ, मजा आता है। सो इंटरेस्टिंग। रोज 2-3 नए वर्ड सीखता हूँ, फिर उनकी 10, फिर मन में सोच रहा होता हूँ कि अच्छा इससे 10 सेंटेंस कैसे बनाऊँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर loving it, yeah. Okay, but I read dictionaries, yeah. I read dictionary on emotions, dictionary on critical thinking, dictionary on sociology, dictionary on neuroscience, dictionary on psychology. Yeah. Bunch of stuff.
Awesome. रोज नए वर्ड सीखता हूँ, हाँ फिर स्टिकी नोट्स है मेरे पास, उन पे लिखता हूँ हम्म उनका वर्ड, फिर उनसे मैं खुद ही एक एग्जाम्पल सोचता हूँ कि कहीं मैं एग्जाम्पल लाइफ में कैसे यूज़ करूँगा, फिर वो लिख देता हूँ वाओ और फिर चिपकाता रहता हूँ। ये मेरा सोने से पहले का रिचुअल है। एंड समटाइम्स आई रीड बुक, अगर ये नहीं तो फिर बुक पढ़ता हूँ। एंड समटाइम्स फ़ोन देखते देखते ही सो जाता हूँ, Yeah. कभी टीवी देखता हूँ, बट मोस्टली इज़ अगर 365 डेज है और आप देखोगे मेजॉरिटी, तो मेजॉरिटी डेज में डिक्शनरी आती and that is what you're that's the reason you're Raj. है। No Raj, It's this geeky thing, it's a no Raj, these little habits, पता है क्या, जो फूड आप कंज्यूम करते हो, हम सारी ये डाइट की बात कर रहे हैं, जो भोजन आप करते हो और जो भजन आप करते हो, भजन मतलब जो सारा दिन आप करते हो, सो इन इंग्लिश लेट्स पुट इट लाइक दिस, जो फूड आप कंज्यूम करते हो, जो कंटेंट आप कंज्यूम करते हो, दैट इज़ यू।